तो आपने इंटरनेशनल ही क्यों चूज किया यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में कोर्स करने के लिए? मैंने काफ़ी जगहों पे मतलब रिसर्च किया था कि कौन सा कोर्स अच्छा है, कहाँ पे अच्छा है। मैंने कोरा पे पढ़े थे एंड थोड़ा गूगल रिसर्च भी किया था। तो मुझे ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहिए था सीखने के लिए जो वर्क शेड्यूल के साथ मैच करे एंड मुझे भी टाइम मिले पढ़ने के लिए, जिसका शेड्यूल इजी हो, मतलब मेरे हिसाब से हो। इसीलिए बाकी सब मैंने कंपेयर करके देखा तो मुझे इंटर्नशाला बेस्ट लगा एंड अफोर्डेबल भी था, तो इसलिए मैंने इंटर्नशाला चूज किया। आज की कहानी पूजा की है। पूजा ने 2022 में अपनी बीएससी कंप्लीट की। थोड़े समय के लिए उन्होंने बिजनेस डेवलपमेंट में जॉब भी की, लेकिन उनका इंटरेस्ट वहां नहीं बना। रिसर्च करते हुए पूजा को समझ आया कि यूआई यूएक्स डिजाइन में उनका सही पैशन है और वह अपना करियर इस फील्ड में बना सकती हैं। अब उन्हें एक ऐसे कोर्स की तलाश थी जो उन्हें इस फील्ड की इन डेप्थ नॉलेज दे और साथ ही साथ एक इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करे, जिससे वह अपना करियर की शुरुआत कर सकें। इसलिए उन्हें इंटर्नशाला का यूआई यूएक्स प्लेसमेंट गारंटी कोर्स सबसे बेस्ट लगा। कोर्स के ओवरऑल रिव्यूज भी बहुत पॉजिटिव थे और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। आज पूजा इज वर्किंग एज यूआई यूएक्स डिजाइन इंटर्न एट साइजर टेक्नोलॉजीज। इट इज अ वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप। उन्हें अपने काम में बहुत मजा आ रहा है। तो चलिए सुनते हैं पूजा से यूआई यूएक्स डिजाइन फील्ड के बारे में और इंटर्नशाला का यूआई यूएक्स डिजाइनिंग कोर्स के रिव्यू के बारे में। Welcome Pooja and a huge round of applause on getting an internship in the UI UX field. We have many viewers on Internshala and through this video we hope they get career tips on how they can find a job or internship in their desired field. So Pooja, for our viewers, please tell us about your educational background और ये भी बताइए कि आप अभी क्या कर रहे हैं। Thank you for having me here. My education background, I'm a BSc graduate. I completely come from a science background. मुझे actually ये technical field के बारे में and UI UX design के बारे में कुछ ऐसा ज़्यादा idea नहीं था। तो starting में जब मैं last year of my graduation में थी, तभी मुझे एक्चुअली फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में पता चला था। तभी से मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा था। तो मैंने स्टार्टिंग में HTML CSS एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में यूट्यूब वगैरह खुद ही सीखना स्टार्ट किया था। ऑल्सो ऑफलाइन एक क्लास था जहाँ पे मैंने सीखना स्टार्ट किया था। मुझे UI UX डिज़ाइन के बारे में पता चला। मैं पहले से ही बहुत ही मतलब क्रिएटिव पर्सन हूँ। मुझे लगा कि अभी मुझे टेक्नोलॉजी में भी, अभी ये टेक्निकल फील्ड में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा है। क्यों ना अपनी क्रिएटिविटी को भी यहाँ पे यूज़ किया जाए और ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो एक मेरा करियर बहुत ही अच्छे फील्ड में एक करियर होगा एंड मैं इसमें अच्छे से कर पाऊंगी और मेरा इंटरेस्ट भी इसी में है। तो वहाँ से मुझे लगा कि UI UX डिज़ाइन इज द बेस्ट फील्ड फॉर माय करियर। सो मैंने UI UX डिज़ाइन चूज किया था। Okay, great. And अभी आप क्या कर रहे हैं currently? What are you doing now? मैंने अभी मेरा कोर्स कंप्लीट किया है इंटर्नशाला से एंड अभी 1 मंथ पहले ही मैं इंटर्नशिप ज्वाइन किया है मैंने। So you are working with which company? Scissors Technology. And is it a work from home internship or full Yes. on job internship? No, it's a work from home internship. वर्क फ्रॉम होम, ग्रेट। Yeah, सो जैसे and- कि आपने कहा टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था आपका, बिल्कुल भी आप साइंस बैकग्राउंड Yeah. से थे, तो कितनी टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है टू मेक अ करियर इन यूआई यूएक्स डिजाइनर? टेक्निकल नॉलेज मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कोई भी UI UX डिज़ाइन अगर किसी को क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट है एंड थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है एंड उनको पसंद है कि कैसे यूज़र एक्सपीरियंस या फिर यूज़र्स नज़र से जो देखना पसंद करता है या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो, ऐप हो या वेबसाइट हो, जो जिसको ये इंटरेस्टिंग लगता है वो कर सकता है UI UX डिज़ाइन करना। ओके, जैसे आपने ये भी मेंशन किया कि आप क्रिएटिव हैं काफ़ी, तो Yeah. इसलिए भी आपने यूआई यूएक्स डिजाइनिंग फील्ड ली। किस तरीके की क्रिएटिविटी एक स्टूडेंट में होनी चाहिए टू मेक अ करियर इन यूआई यूएक्स डिजाइन फील्ड? सो मेरा क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट इन द सेंस मैं पहले से ही थोड़ा आर्ट में इंटरेस्टेड हूँ। इतना भी ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि कंपलसरी क्रिएटिव होना ही पड़ता है। हाँ हाँ। लेकिन अगर क्रिएटिव माइंड है तो दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर UI UX डिजाइनर।
ग्रेट। तो जैसे आपने UI UX डिजाइन की फील्ड में आपको जाना था, तो इसके लिए आपने कोर्स करने की सोची और आपने इंटर्नशाला चूज किया। तो आपने इंटर्नशाला ही क्यों चूज किया फॉर UI UX डिजाइनिंग में कोर्स करने के लिए? जब मुझे UI UX डिजाइन के बारे में पता चला तो मैंने काफी जगहों पे मतलब रिसर्च किया था कि कौन सा कोर्स अच्छा है, कहाँ पे अच्छा है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने थोड़ा सा शॉर्ट गैप लिया था, तभी मैंने एक्चुअली जॉब स्टार्ट किया था एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव एट अ कंपनी, वो भी रिमोट जॉब ही था। तो मुझे ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहिए था सीखने के लिए जो वर्क शेड्यूल के साथ मैच करे एंड मुझे भी टाइम मिले पढ़ने के लिए, जिसका शेड्यूल इजी हो, मतलब मेरे हिसाब से हो। इसलिए बाकी सब मैंने कंपेयर करके देखा तो मुझे इंटर्नशाला बेस्ट लगा एंड अफोर्डेबल भी था, तो इसलिए मैंने इंटर्नशाला चूज किया। ओके, तो आपने ऑनलाइन रिव्यूज पढ़े थे इंटर्नशाला UI UX प्लेसमेंट गारंटी कोर्स के लेने से पहले? यस, मैंने कोरा पे पढ़े थे एंड थोड़ा गूगल रिसर्च भी किया था एंड एक दो वीडियोस देखे थे बस। तो आपके इस कोर्स लेने से पहले क्या एक्सपेक्टेशन थी? जैसे ये कोर्स जो आपने किया है इंटर्नशाला का UI UX प्लेसमेंट गारंटी कोर्स, ये प्लेसमेंट गारंटी ऑफर करता है, तो आपको उम्मीद थी, एक्सपेक्ट किया था? स्टार्टिंग में ऑनेस्टली थोड़ा सा डर लगा था कि पता नहीं मेरा टाइम पे कंप्लीट होगा या नहीं, क्योंकि वर्क शेड्यूल भी था, कंप्लीट होगा या नहीं और इंटर्नशिप्स मिलेंगे या फिर नहीं। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता गया और जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिला, ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज मिला, तभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हाँ हो सकता है इंटर्नशिप मिल सकते हैं, प्लेसमेंट हो सकता है। तो जैसे कि आपके पास थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस भी है, आपने एक दूसरी फील्ड में जॉब किया, फिर आपने फील्ड चेंज की और आप न्यू फील्ड में आए, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस आपको अब तक मिला है? जब मैं पहले मतलब जिस फील्ड में थी वो एक्चुअली सेल्स का फील्ड था, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव थी मैं, तो वो भी काफी अच्छा था। लेकिन अभी जो मैंने ये सीखने के बाद UI UX डिजाइन यहाँ पे ज्वाइन किया है, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इंटरेस्ट इसमें ज्यादा है, तो यहाँ पे मेरा मन ज्यादा लगता है। आपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया कि ग्रेजुएट हो गए हैं और आप ऑलरेडी जॉब में हैं कि ये कोर्स भी करना है, उसके लिए पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? पेरेंट्स एक्चुअली सपोर्टिव है, उन्होंने कहा कि आपका जो मन है वो करो, उनका ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं था। तो अब वो आपके करियर जर्नी के बारे में क्या कहते हैं? लाइक हाउ डू दे फील अबाउट योर करियर जर्नी सो फार? उन्होंने भी बोला कि आफ्टर ग्रेजुएशन ये अच्छा किया कि इस फील्ड को आपने चूज किया, मैंने चूज किया एंड इंटर्नशाला से जो कोर्स किया है वो अच्छा था, इजीली इंटर्नशिप मिल गया, अभी आगे भी अच्छा जॉब वगैरह मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप 2 या 3 पॉइंट्स में बताना चाहें कि इंटर्नशाला UI UX प्लेसमेंट गारंटी कोर्स में आपको क्या अच्छा लगा, तो आप क्या बोलेंगे? एक तो क्लासेस जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो काफी अच्छे हैं एंड प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिलता है, जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं करने को वो अच्छा होता है एंड जो प्रोजेक्ट्स पे हमको फीडबैक मिलता है वो काफी हेल्पफुल होता है। जैसे कि आपने कहा क्लासेस रिकॉर्डेड होती हैं, तो आपको कभी ऑफलाइन क्लास से फील हुई या आप डाउट सारे क्लियर हो पा रहे थे इस कोर्स के दौरान? डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते थे, लाइक लाइव सेशंस एंड ऑल होते थे, जिनमें डाउट भी सॉल्व होते थे एंड जो भी दूसरे भी स्टूडेंट्स जो डाउट पूछते थे उनसे भी हमारा भी डाउट अपने आप क्लियर हो जाता था। जैसे आप रिकॉर्डेड सेशंस में पढ़ लेते थे, देन आपके कुछ डाउट्स होते थे जो आप लाइव सेशंस में क्लियर कर लेते थे। अगर इन बिटवीन पढ़ते टाइम कुछ डाउट आए तो कैसे फिर आप क्लियर करते थे? इन बिटवीन वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स का भी एक ऑप्शन है जिसमें हम पूछ सकते हैं इंस्ट्रक्टर को कि इस कोर्स में मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे ये समझ नहीं आया है, तो क्वेश्चंस लिख के हम भेज सकते थे उनको, तो इंस्ट्रक्टर का रिप्लाई आ जाता था, थोड़ी देर में आ जाता था। सो अब आप मुझे थोड़ा सा इंटरव्यू प्रोसेस बताइए कि आप जिस कंपनी में एज अ इंटर्न लगे हैं, क्या इंटरव्यू प्रोसेस था? जैसे रेज्यूमे सबमिट किया, फिर असाइनमेंट, क्या असाइनमेंट आपको मिला, इंटरव्यू कैसा था, इजी था, डिफिकल्ट था, कितने राउंड्स थे, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए? तो मेरा इंटरव्यू एक्चुअली 3 राउंड्स में था। फर्स्ट राउंड में उन्होंने असाइनमेंट दिया था करने के लिए एंड उसके लिए 3 days का टाइम
टाइम था असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। तो असाइनमेंट सबमिट करने के बाद उन्होंने रिव्यू करने के बाद कॉल आया था इंटरव्यू के लिए। पहले टेलीफोनिक कॉल आया था, सो पर्सनल क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे, जो भी पीआई क्वेश्चंस होते हैं। एंड उसके बाद टेक्निकल राउंड था, जो सीनियर पर्सन होते हैं, सीनियर यूआई डिजाइनर होते हैं, उनके साथ था, जो कंपनी में है। एंड उन्होंने थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस, मतलब यूआई यूएक्स डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, एंड थोड़े पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे थे। उसके बाद उनका ईमेल आया था कि सिलेक्शन हो गया है। तो आपने इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे की? एक तो पहले रेज्यूमे बिल्डिंग सेशन था इंटर्नशाला से ही, उन्होंने रेज्यूमे बिल्ड करवाया था हमारा। वो एक्चुअली काफी हेल्पफुल रहा रेज्यूमे बिल्डिंग सेशन। एंड हमारा रेज्यूम हमने बिल्ड करने के बाद उन्होंने एक रिव्यू सेशन भी लिया था, जिसमें उन्होंने बोला कि यहाँ पे मिस्टेक्स जो भी है हमारे करेक्ट करवाए थे रेज्यूमे में। एंड उसके बाद प्रिपरेशन मैंने थोड़ा सा एआई मतलब ऐसे यूज किया था, ऐसे प्रिपेयर होने के लिए इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस। एंड थोड़े इंटरव्यू क्वेश्चंस इंटर्नशाला वालों ने भी ऐसे भेजे थे, जिसमें हमको रिपीटेडली क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं किसी भी इंटरव्यू में, तो वहां से भी मैंने प्रिपेयर किया था थोड़ा सा। तो आपको इंटर्नशाला के कोर्स के थ्रू मॉक इंटरव्यूज भी मिले थे? या मॉक इंटरव्यूज मिले थे एक्चुअली, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला वो मॉक इंटरव्यू का। ओके, ग्रेट। सो जैसे आपने बात की कि आपने इस कोर्स में प्रोजेक्ट्स करने को मिला, आपको कितना जरूरी होता है जॉब, एक इंटर्नशिप या जॉब लगने के लिए प्रोजेक्ट्स करना, और किस तरीके के प्रोजेक्ट्स आपने इस कोर्स में किए? अगर कोई एक प्रोजेक्ट के बारे में आप बता पाए। सो प्रोजेक्ट्स काफी इम्पोर्टेंट होते हैं, लाइक वेरी एसेंशियल होते हैं। जो भी हमने अभी थियोरेटिकली पढ़ा है या फिर जो भी हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस या लाइव क्लासेस में पढ़ा है, वो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते तब तक वो ऐसे जब तक कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो उसका मतलब हमको आएगा ही नहीं करने को। ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देता है प्रोजेक्ट। प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है, प्रैक्टिस भी हो जाती है, एंड जो हमको प्रोजेक्ट्स में बाद में फीडबैक मिलता है उससे इम्प्रूवमेंट भी होती है। एंड प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट्स ऐसे थे कि म्यूजिक ऐप डिजाइन करना था, ऑनबोर्डिंग पेजेस डिजाइन करने थे, एंड लैंडिंग पेज डिजाइन करना था, एंड मोबाइल व्यू ऑफ एनी वेबसाइट और इवेंट प्लानिंग वेबसाइट्स थे। सारे प्रोजेक्ट्स जो थे वो काफी हेल्पफुल। आपका इंटर्नशिप टाइटल क्या है और आपको क्या करना रहता है? या तो फिलहाल के लिए यूआईयूएक्स डिजाइनर इंटर्न ही है, एंड अभी के लिए प्रोजेक्ट्स हमको मिलते हैं, टीम में वर्क होता है। ऐसे टास्क दिया जाता है, होम पेज ऑफ लैंडिंग पेज डिजाइन करो या फिर प्रोडक्ट पेज डिजाइन करो। सीनियर्स का रिव्यू होता है, एंड उसके बाद इटरेशंस होती है, उसके बाद कंफर्मेशन मिलता है। अब तक का कैसा रहा आपका इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस? अभी तक तो अच्छा है, मतलब सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ पे, एंड आगे भी आई होप कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। श्योर, बिल्कुल। बस लास्ट सवाल पूजा अब आपसे कि अगर आप अपनी जर्नी से कोई एडवाइस देना चाहें किसी कॉलेज स्टूडेंट को या फिर रिसेंट ग्रेजुएट को कि वो अपनी करियर की शुरुआत कैसे करे, तो वो क्या एडवाइस देंगे आप? मेरा एक ही एडवाइस होगा कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो करना चाहिए, ना कि जिसमें मतलब बोलते हैं ना कि इसमें स्कोप ज्यादा है तो ये कर लो, इसमें पैसा ज्यादा है तो ये कर लो। ऐसा नहीं, जो आपका इंटरेस्ट है उसमें अगर आप करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा रहेगी वर्क के टुवर्ड्स, एंड आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मैंने बहुत सारा काम कर लिया, ऐसे थकान नहीं फील होगी। या ट्रू, बहुत सही आपने फीडबैक दिया, वो एडवाइस दी पूजा, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस, and I hope our viewers who are listening to this video will surely get motivated and will work hard to achieve their dreams, and I wish all the best for your future endeavors as well. Thank you. तो आप भी सोचो कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, रिसर्च करके समझो कि उस फील्ड में करियर कैसे बना सकते हैं, और ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए अपनी स्किल्स बिल्ड करो। और इन सब के लिए इंटर्नशाला है। चेक आउट इंटर्नशाला प्लेसमेंट गारंटी कोर्सेज एंड एनरोल टुडे। दिस वाज पूजा स्टोरी, शी डिड इट, you can too. Do not forget to like, share and subscribe to support us and hear more such success stories. All the best.